और सत्संग में सोने वाला कभी सच नहीं बोलता। पूछा जाए गिर गए, नहीं नहीं गिरा नहीं हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैर इधर हो गया है, वो अगवाई गुआ गया है ना। आज सोने वाला व्यक्ति भी कभी सो गए हो? नहीं गुरुजी। जाग रहे हो? हाँ गुरुजी। मर गए? हाँ गुरुजी। ख्याल नहीं क्या बोलता हूं। तो एक गुरुजी थे, तो एक गुरुजी थे, तो उनका एक शिष्य था। वो शिष्य बड़ा प्रतिभाशाली था और धीरे धीरे गुरुजी के कदमों पर चल करके बाणी को मान करके सिद्धि मांग लिया। और सिद्धि जब मांग लिया, देखिए देखिए हवा, जैसे पुआल की आग देखे हैं, पुआल जानते हैं ना, फूस की आग बहुत तेज लपट होती है लेकिन बुझता जल्द। कोयला धीरे धीरे लेकिन देर तक रहता है कि नहीं रहता है। उसी तरह से सिद्धि बुद्धि वाले बाबा जी लोग कुछ समय के लिए रहते हैं फिर विलुप्त हो जाते हैं। देखिए आंधी देर तक नहीं रुकती है लेकिन श्वास पूरा जीवन रहता है। जीवन में मानो बहुत उतराव हो न बहुत चढ़ाव हो, इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, एक ही हो, शुद्ध हो, लड़का एक ही हो, राम की तरह हो, रावण की तरह 1,00,000 नहीं, लेकिन राम की तरह एक। ठीक, क्यों? एक ही लड़का हो, समझ गए, एक ही बच्चा हो लेकिन शुद्ध हो, नहीं तो न हो, है कि नहीं है? न हो, जिसके पास नहीं हो बड़ा खुश है, हम समझते हैं जिसके पास नहीं हो बड़ा खुश है। ठीक, अब ये नहीं है कि तुलना करें ना, तुलना करें। जितना आजकल के बच्चे जो सदगुरुओं के आश्रम में नहीं गए हैं, सत्संग में नहीं बैठे, इतना संकट देते हैं अपने माँ बाप को, बल्कि जिसके पास नहीं हो मगन है, मगन रहता है। तो देखिए वो जब उसको सिद्धि हो गई उनकी, तो लगी भीड़ लगने, भीड़ खूब लग गई। भीड़ जब लगने लगी, अंधाधुंध लगने लगी, तो गुरुजी ध्यान लगा कर देखे, गुरुवर यह तो अनर्थ कर डाला है, सारी तपस्या सिद्धि को बेहयाई में लुटाया डाला है। जैसे बाप की कमाई को दुष्ट बालक देता लुटाता जी, सारा बर्बाद कर देता है, कुछ भी नहीं बचाता जी। भले वह शिष्य हमारा है पर यह अनर्थ किया बड़ा भारी। अनर्थ कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया हम बताएं? वो बोले कि ये तो अपना तो सर्वनाश किया है, उनका भी किया नाश जो जाते हैं नर नारी। ऐसे बाबा जी लोग ना दोनों का नाश करते हैं, अपना भी नाश करते हैं, जो उनके साथ जाते हैं उनको भी नाश करते हैं। नहीं समझे? ऐसा गुरु घंटाल जो होते हैं, ढोंग पाखंड से भीड़ को इकट्ठा करते हैं, वह जब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। कहाँ जाते हैं? तो अकेले थोड़े जाते हैं, चेलों को लेकर जाते हैं। लेकिन श्रृंगी कह रहे हैं वही लत्ती मुक्की होती है, तो सही बात है। तो चेला का तो कोई दोष नहीं ना है, वो बेचारा तो श्रद्धा से समर्पण है। अब गुरुजी जाने, और जब गुरुजी नरके जाते हैं तो चेलवा भी नरके जाता है, लेकिन चेलवा कहाँ रहता है? गुरुजी के सर पर रहता है। क्यों सर पर रहता है? कि उसका कोई गलती है? क्यों? वो तो बेचारा जो बताए जो सिखाए। और जब गुरु बाबा मर गए तो चले गए। सब गुरु बाबा को नहीं कह रहे भाई,
कोई हमको गाली बक रहा है मोबाइल में, भाई देखो हम सब गुरु बाबा को नहीं कहते हैं, यदि ऐसा काम नहीं करते हो तो मत मानो ना। हम चोर कह रहे हैं तो चोर जो हो वही ना ये हो, जो सच्चे हैं वह कहाँ दुखी हो, है कि नहीं है। तो जब बाबा जी चले जाते हैं तो चिलवा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, उनके सर पर। दिन भर जीवन भर गुरु जी चिलवा से ढवाए अपना मुठरी गठरी खड़ाऊं पैर दबाए। श्रृंगी महाराज पुरंदर जी महाराज एक अच्छा भजन लिखे थे, बहुत देर हो जाएगी, गुरु पर जिस दिन होगा सुनाएंगे, लेकिन अंतिम सुनाएंगे। मारे डाह बस गुरुजी असली मंत्र नहीं बताए चिलवा को कि ये भी आगे बढ़ जाएगा। जो शिष्य संग, ये नहीं कि शिष्य का ही धर्म है, गुरु का भी धर्म है। जो गुरु शिष्य संग करहि सच घाता, जो गुरु शिष्य के साथ घात करता है, आदिशक्ति पुराण में लिखा है, ऐसा सदगुरु, ऐसा गुरु, ऐसा गुरु कि ऐसी दुर्दशा होती है, ऐसी गति होती है कि तड़प तड़प कर मरता तो अलग है, उसके बाद मरने के बाद ही उसे शांति नहीं मिलती। बाबा जी लोग केवल शिष्य का धर्म सिखाएंगे, लेकिन गुरु का भी धर्म होता है वो नहीं बताएंगे। श्रृंगी जी एक भजन गाते हैं, शिष्य रहे विपत्ति में आ गुरु निर्भय हो सूते, आ दक्षिणा लेवे खातिर सुख आवे तब भी पूछे। ऐसे गुरु के दौरा के मारे भंडा भंडा अब पखंडा ना चली, तो गड़ी गए आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, तो गड़ी गए आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, तो गड़ी गए आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, तो गड़ी गए आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, अब पखंडा ना चली, अब पखंडा ना चली, अब पखंडा ना चली, तो गड़ी गए आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, तो गड़ी गए आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली। एक महाराज जी से एक बड़े अच्छे विद्वान थे, वो प्रवचन कर रहे थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, सदगुरु थे हैं, और ब्राह्मण कुल के बालक थे, लेकिन बड़े अच्छे उच्च कोट के थे। तो कहे कि जो कनफुकवा गुरु होते हैं ना, जो कान फूंक देते हैं एक बार और जिंदगी भर धन वसूलते हैं, दक्षिणा दो जजमान, वो क्या करते हैं, मरने के बाद मच्छर होते हैं। क्या होते हैं? मच्छर भी पहले कान में मंत्र देता है, साए साए भाए भाए, फिर खून चूसता है। तो उस जन्म की आदत पड़ी रहती है, इसलिए करते हैं। गुरु शिष्य के साथ यदि प्रतिघात करता है दिव्यात्माएं, वह क्षमा नहीं होता। अब गुरुओं को जानना चाहिए, सदगुरुओं को समझना चाहिए, जो अपने को बड़े बड़े मानते हैं उनको भी समझना चाहिए। इस चीज को स्पष्ट रूप से लिखी है, लेकिन दूसरे को ज्ञान देंगे, तोता की तरह रटी विद्या बोल देंगे, अपने न सत्य बने न नारायण बने। सत्यनारायण कथा सुनो, ठीक है, अपने लिए झगड़ा करेंगे 5 रुपया की दक्षिणा के लिए, और बताएंगे कि भगवान राम ने परित्याग कर दिया पूरा जीवन। और क्या परित्याग किए जीवन? वो परित्याग क्या किए? दिव्य आत्माएं, मैं ढोंगी पाखंडियों से सावधान होने के विषय में विशेष करके चमत्कारी और सिद्ध जो आपके मन में मान्यता बनाकर बैठे हुए हैं कई हजार बरस से, इससे आपका बहुत बड़ा भयंकर विनाश है, बहुत भयंकर निराश है। और उन लोगों का भी भला नहीं है जो चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगते हैं,
पाखंड दिखा करके लूटते हैं, चूसते हैं। काहे हम नाम बताएं? कौन बोला कौन है गुरु जी? अब जान लो तुम कौन हो गुरु जी। लेकिन हाँ, ऐसे से बचत रहना, बच के रहना, क्योंकि सत्कर्म और विश्वास दो ही काम करता है। फिर क्या हुआ, हमारे गुरुजी बताएं कि वह चेला जब अपने गुरुजी के यहाँ से निकला तो सिद्धि पा गया, और जब सिद्धि पा गया तो लगी भीड़ लगने। आज 1, कल 10, 100, 1000, लाख। गुरुजी को चिंता हो गई। गुरुजी ने सोचा कि सिद्धि ले जाकर के और जनता को भीड़ जुटा करके जो है कि बेहयाई की तरह तपस्या लुटा रहा है, लोगों को सत्कर्म कराता, सत्य धर्म का शिक्षा देता, आत्मज्ञान बताता, भगवान से भी बड़ा बनकर बैठा है, इसका भला कैसे होगा? याद रखिए, सदगुरु वही है जिसको चिंता हो जाए कि मेरे साथ तो है, लेकिन इसका भला कैसे होगा। किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? सदगुरु को करना चाहिए। लिखा गया है, कबीर जी भी लिखे हैं कि कहीं कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। जैसे माँ का स्वभाव होता है उस तरह से सदगुरु का स्वभाव होना चाहिए। क्षमा करने की भी शक्ति होना चाहिए और उसके अंदर चिंता होना चाहिए, आखिर इसका भला कैसे होगा। और ऐसा भला, ऐसा जिसके मन में विचार नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं वह गुरु कहने का अधिकारी नहीं है। सदगुरु की तो बातें छोड़ दीजिए। जय हो। अब गुरुजी सोचे कि कैसे चेला का भला होगा, चाहे जो उनके यहाँ भीड़ जुटी है उनका कैसे भला होगा। वो तो तमाशा देखने जाते हैं, बाबा जी का चमत्कार, तो वो तो जाएंगे चलो जाएगा। एक बच्चन थोड़ा सा भूल गए, तो जब चेलवा मर करके जाते हैं ना, किसमें जाते हैं? नरक में। तो चेलवा गुरु के कपारे पर रहते हैं। तो दिन भर, जीवन भर गुरु ने मारे डाह से चेलवा से सेवा तो करवाए, लेकिन मंत्र नहीं दिया, शक्ति नहीं दिया कि कहीं क्या जानो यो आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए कितने लोगों के अंदर